हमेशा सेवक रहे हैं और हमेशा मददगार रहे। कोरोना था तो सब लोग डरे हुए थे दुनिया के, और हम मर सकते थे। लालू यादव जी कहेंगे कि मेरे बगैर लालू यादव जी विपक्ष के नेता बन गए थे, बोलेंगे? कहिए तो है हिम्मत। नीतीश कुमार जी के साथ खड़े थे, न स्टैंड बाय थे, न पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में। लालू यादव जी भगवान पर हाथ रख के क्रिया खा ले, हमको जहां वो कहें क्रिया खाने के लिए। मैंने मधेपुरा के बारे में एक बार इसको जो करना था ना मेरे साथ, वो कर रहे हैं, वो मेरे साथ हैं। परिवार है और उसको कोई दुनिया का ताकत नहीं, भगवान भी अलग नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पहले चिराग जी के परिवार को तोड़ते हैं, फिर पार्टी तोड़ते हैं, फिर घर से निकालते हैं। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो खालिद जी को टिकट दिए, तब 28,000 वोट आया। सब ज्यादा मुसलमान के यहाँ पैर पकड़े थे, जाके नहीं पकड़े थे। पब्लिक बेटे की तरह खड़ा हो गया ना, दुनिया का इतिहास हम ही लिखेंगे। पप्पू यादव के भीतर ना, और मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ सर। मैं हिंदू मुसलमान नहीं होने दूंगा, मर जाऊंगा नहीं होने दूंगा, आप याद रखिएगा। मिश्रा जी याद करेंगे और कहेंगे कि नहीं आइए तो एकदम जाएंगे, एकदम जाना चाहिए और जाएंगे। मैं अर्जुन हूँ सर, चक्रव्यूह में नहीं फंसिएगा। अर्जुन कभी फंसता है, अभिमन्यु आप नहीं है। अभिमन्यु कैसे हो जाएगा सर? पूर्णिया की जनता ने हमको अभिमन्यु का में भी हम रॉबिन हुड थे। हम ही को न 9,000 बीघा जमीन था, किसी के बाप को था, आपको नहीं न था सर। नहीं, हमको बात है देने की सर, है हिम्मत किसी को देने की सर? किडनी बेचने की औकात है किसी गरीब के लिए। दुनिया को मदद भी करता है, मरने की तैयारी भी करता है, और इंडिया ने वर्ल्ड का वायरल हीरो भी है। नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद। ये पूर्णिया का अर्जुन भवन, आज से करीब 2 दशक पहले ये पावर सेंटर हुआ करता था सीमांचल का। एक बार फिर पप्पू यादव इसको पावर सेंटर बनाने निकले हैं, पूर्णिया के चुनावी रण में खड़े हैं, और हमारे साथ मौजूद है पप्पू यादव। पप्पू जी, अब तो चुनाव मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, भीड़ में आप कितने लोगों की भीड़ में हैं आप, क्या आपको नजर आ रहा है चुनाव, क्या कुछ होने जा रहा है? हम तो कुछ नहीं जानते भैया, चुनाव के बारे में हमको क्या पता होगा सर? हम तो 24/24 लोगों के बीच उपलब्ध हैं। चुनाव हो ना हो, कोरोना हो, बाढ़ हो, घटना घटे, हम तो 24 दिन 30 दिन 24 घंटा सेकेंड मिनट लोगों के लिए। आप तो राजा एक दौर में हुआ करते थे यहाँ के, फिर बीच में छोड़ के आप ही मधेपुरा चले गए। सर हम हमेशा सेवक रहे हैं और हमेशा मददगार रहे हैं, बचपन से भी। और जस्टिस तुरंत है सर, ये न्याय का मंदिर है। 90 के दशक में हम आते थे, घर देखने आते थे, पप्पू यादव का घर कहाँ? यही पावर सेंटर है सर। कोई पावर सेंटर कभी नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ है, और गरीबों के लिए ये कंप्लीट से ओपन है। 24 घंटा हर मिडिल क्लास, हर लोग दुनिया में यहाँ आ सकते हैं, और हर लोगों की मदद सीधा। प्रबोध बाबू, मेरे बारे में आप ऐसे नहीं जानिए, मेरे बारे में ऐसे 3 बात पहले जानिए। कोरोना था तो सब लोग डरे हुए थे दुनिया के, और हम मर सकते थे। नहीं, वो फेज हमने देखा है, कोरोना देखा है हमने, पटना का बाढ़ देखा है। वो नहीं देखा, हम मर भी तो सकते थे। हाँ, ये मानता हूँ मैं कि आप मर भी सकते थे। जब सब लोग घर में छिपे थे तब आप हम मर भी सकते थे ना, तो नहीं मरे तो मेरे फैट फिट होगा। पटना के बाढ़ में भी हम मर सकते थे, 32,000 इन्फेक्शन हो गया था तो नहीं मरे। गुजरात में जब बिहारी को लाने गए तब भी हम मर सकते थे तो नहीं मरे। मणिपुर में हम खुद गए थे लाने, बम चली थी तो तब भी मर सकते थे, नहीं मरे। और जब 2-2 सीट हमें मिल रही थी, उसको छोड़ के जब मैं मरने की तैयारी कर लिया तो हम जीने की आदत कहाँ है मुझे? लेकिन आपको पॉलिटिकली मारने की कोशिश तो की गई ना इस बार। मेरी बात तो सुनिए ना सर, आपको पता है ना कि मुझको दोनों सीट दिया जा रहा था, पहले दोनों पर बात हो गई थी। 19 तारीख के रात में मधेपुरा सुपौल दोनों क्या बात हुई थी लालू प्रसाद यादव? सबको पता है, दुनिया बार बार मैं उस चीजों को। अच्छा, लालू प्रसाद यादव जी से मेरा रिश्ता कितना पुराना है? लालू यादव जी कहेंगे कि मेरे बगैर लालू यादव जी विपक्ष के नेता बन गए थे, बोलेंगे? कहिए तो है हिम्मत तो। लालू यादव बोल रहे हैं कि वो तो बोलना आदत है पप्पू यादव का। सर आते लालू यादव जी बोले ना भैया, उनके लोग बोल रहे हैं ना। अरे लालू यादव जी को 1 वोट से ही चुनाव जीते थे ना, और ये सदन में ये मामला मेरे बारे में उठी थी ना,
तो बोलना आदत तो नहीं है ना कि पप्पू यादव। आपको बोल रहे कि सीएम भी आप ही ने बनवाया था। 11 एमएलए किसने दिया था? सीएम बन गए थे क्या? सीएम बन गए थे क्या? जनसंघ भी तो था। और 11 एमएलए पप्पू यादव निर्दलीय एमएलए लेकर के यदि लालू यादव के साथ थे तो सीएम बनाने में मेरी भूमिका नहीं है। तो पुरानी बात हो गई, नई बात। सर मैं कह रहा हूं तो हमेशा तो मेरी भूमिका बेटा की तरह रही है उनके साथ। नीतीश कुमार जी को पहली बार जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई थी तो उस वक्त पप्पू यादव का लालू यादव और साबुद्दीन साहब से पाटलिपुत्रा में झंझट नहीं हुआ था, मेरे भोजन मित्र होने के बावजूद भी। लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ खड़े थे न, स्टैंड बाय थे न पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में। मांझी जी को जब मुख्यमंत्री बनाने थी, एक की बात नहीं है सर, और हमने किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं किया। नहीं आपने नहीं किया, लेकिन आप कह रहे हैं लालू यादव के बेटे और लालू यादव के दोनों बेटे को आप गोबर कह रहे थे। नहीं कभी। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, मैंने जीवन में कोई शब्द का ऐसा इस्तेमाल अभी भी। आपने कहा कि तेजस्वी यादव की क्या हैसियत है लालू यादव के अलावा? आज के बात नहीं है ना, तब की बात है। आज यदि किसी ने अपने संघर्ष को दिखाया तो अपने जगह पर है, और यदि अपने फेट से वो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बने हैं तो बने हैं, उसमें कोई बहस नहीं है। और सीएम बनेंगे फेट से बने, आप मेहनत से बने, ये आप बताना चाह रहे हैं? मैंने क्या बोला? आप बोले फेट से, किस्मत से बने। मैंने कहा कि जो फेट उनका सपोर्ट किया है कोई रोकेगा? आपको लगता नहीं कि वो पुराना जो आपका जो आप कह रहे थे तेजस्वी यादव के बारे में वो भारी पड़ा, और इसके कारण इस बार आपको पूर्णिया सीट आपने नहीं छोड़ी गई? तो समझ में नहीं आता है, ये सब बेकार की बात है। तेजस्वी जी बिल्कुल, हम लोग की बातचीत हुई, दूसरे दिन इंस्टाग्राम पर उनकी पत्नी ने डाली भी। उन लोगों का कहना था हमारी बातचीत उनके परिवार से 8 तारीख तक होती रही। 8 तारीख तक भैया, जो बात होती है तो उसका स्क्रीनशॉट होता है ना, कि नहीं होता है? तो आप जो टेलीफोन आता है तो उसका स्क्रीनशॉट होता है। 19 तारीख की रात में पप्पू जी, आप 19 तारीख की रात में आपका वो आप कहते नहीं, हम एक सवाल बस इसके बाद इस मसले पर सवाल नहीं करेंगे कि 19 तारीख की रात में आप लालू यादव कहते हैं कि हम मधेपुरा से लड़ने को तैयार हैं, हम अपने लोगों से राय विचार करके आते हैं, और 20 तारीख को आप कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। अरे लालू यादव जी भगवान पर हाथ रख के क्रिया खा ले, हमको जहाँ वो कहें क्रिया खाने के लिए। मैंने मधेपुरा के बारे में एक बार जिक्र किया, एक बार उन्होंने मर्ज करने कहा तो उन्होंने पूछे कि मैंने कहा मर्ज कर जाएंगे। आपने कहा कि हम अपने लोगों से राय विचार करते हैं बस। लेकिन आप जाके 20 तारीख को कांग्रेस में सर, जब कांग्रेस के नेतृत्व की आस्था और विश्वास पप्पू यादव के प्रति लार्जर कॉज भी मेरा था, तो हम कांग्रेस ज्वाइन कर लिए तो कोई गुनाह कर लिए? कांग्रेस ने आपके साथ क्या किया? सर कांग्रेस को जो करना था ना मेरे साथ वो कर रहे हैं, वो मेरे साथ हैं और रहेंगे। आप ट्विटर के बायो में आपका देखते हैं, एक्स बायो में कि कांग्रेस वर्कर, आप कांग्रेस से कार्यकर्ता कैसे करें? कांग्रेस पार्टी करेगी, उन्होंने तो हमारी सदस्यता ही नहीं ली। भैया मेरे तो उनको बोलने दीजिए ना, कहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी एक बार आपको बोले, हमको बोले कि चुनाव मत लड़िए, किसी ने नहीं कहा। पप्पू जी ये बात सच है कि हम देख रहे हैं नजारा, हम क्षेत्र में देख रहे हैं, आपका प्रभाव है, आप जीतेंगे हारेंगे वो अलग चीज है। वो तो मेरी बात सुनिए ना, आप जीतेंगे हारेंगे ये तो दुनिया ने दिखा दिए, नहीं दिखा दिया, 24 भी दिखा दिया, न्यू 19 भी दिखा दिया, 18 भी दिखा दिया। सर इस दिखाने से कोई चुनाव सुने तो आप ही फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, आपका प्रभाव है लोगों। मैंने आपको क्या कहा, मेरा कोई प्रभाव नहीं है, मेरा ये परिवार है और उसको कोई दुनिया का ताकत नहीं, भगवान भी अलग नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत, मतलब दुनिया की कोई ताकत। मतलब आपने जो कहा था कि मर जाएंगे और मतलब पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, तो पूर्णिया आपको मरने नहीं देगी इस बार ना? सर मैं एक बात बोलूं, कोई भी माँ अपने बच्चों को कभी मरने नहीं देखना चाहती है, लेकिन यदि हमारी किस्मत में मरना होगा तो माँ क्या करेगी? आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, लेकिन माँ कभी भी अपने बच्चों को जीते जी नहीं मरने देगी। जरूरत पड़ेगी तो माँ किडनी भेज देगा, लेकिन हम निर्णय तो लिए हैं ना कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, मधेपुरा में तो नहीं लड़ना है। ये हिम्मत और ये ताकत सिर्फ पप्पू यादव की भी। हम मानते हैं कि आपको ऑफर दिया जा रहा था और आप नहीं लड़े मधेपुरा। सर मेरी ये ताकत किसके पास है? एक वार्ड काउंसलर नहीं है राज ठाकरे के पास, अमित शाह जी गुलदस्ता देके भेंट करते हैं और एक सीट देते हैं। ठीक, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पहले चिराग जी के परिवार को तोड़ते हैं, फिर पार्टी तोड़ते हैं, फिर घर से निकालते हैं, उसके चाचा को मंत्री बनाते हैं, और जब जरूरत पड़ी तो फिर उसके चाचा को
दूध के मक्खी की तरफ फेंक देते हैं और चिराग जी को पैर पकड़ के बिना लेते हैं। एक एक सीट को लेकर के, और चारों लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी खुद गए, खुद। मैंने दुनिया में आज तक ऐसा नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी या देश का पीएम चारों लोकसभा में प्रथम बार चले गए। यहाँ भी आए थे। सर कोई असर है किसी का? लोग कह रहे हैं फिजा बदली है उसके बाद से। सर आना आराम से आप बदलते रहिए, मेरा कोई लेना देना नहीं सर। वो 4 जून बताएगा, जो जितना आएगा ना सर उतना पप्पू यादव मजबूत। आपकी लड़ाई किससे है? सर किसी से मेरी लड़ाई नहीं नहीं है। मतलब आप चुनाव मैदान में आप 3 प्रत्याशी हो गए। नहीं पप्पू जी, 3 प्रत्याशी हो गए। एक सिटिंग एमपी है यहाँ के, दूसरी बीमा भारती जो आरजेडी की प्रमुख विपक्षी दल है उसकी प्रत्याशी है। मेरा पैर पकड़ के आग्रह है कि मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। लड़ाई मतलब हम ये नहीं करें मारपीट वाली लड़ाई नहीं, चुनावी मैदान में लड़ाई किससे है? कोई भी लड़ाई, आप हमको काहे ज्ञान देते हैं गार्जियन? हमको भी पता है कौन लड़ाई। हमारी लड़ाई कोई नहीं है, हमारी जनता के साथ दिल्ली और पटना वाले की लड़ाई है। यहाँ तो कोई लड़ाई किसी की है ही नहीं। लगता है वो मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी मुझे सच लगता है कि मैं लालू यादव जी के साथ 82-83 से हूँ, तब से लेकर के हमेशा हूँ। लालू यादव जी हमारे खिलाफ यहाँ कैंपेन किए, गांव-गांव 20,000 वोट आया, 20,000। जो आपने रैली जिस दौर में चुनाव जीते थे? जब मैं नहीं भैया, जब मेरी माँ चुनाव लड़ रही थी। अच्छा, जब आपकी माता ही चुनाव लड़? जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो खालिद जी को टिकट दिए, तब 28,000 वोट आया। सब ज्यादा मुसलमान के यहाँ पैर पकड़े थे, जाके नहीं पकड़े थे। और पप्पू यादव का तो सारा जाति ना बाप माए है। पासवान, राम, शाह, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कोई मतलब है यहाँ? 3.5 लाख, 3 लाख कुछ वोट से हम मधेपुरा जीते थे ना, 2,86,000 से। आप कितने से जीते? अब 7.25 लाख यादव है ना पाटलिपुत्रा में, तो आप क्यों नहीं जीतते हैं? 3 बार आप हार गए, और मधेपुरा में आप 2 बार हार गए। अररिया में 6.5 लाख मुसलमान है, 7.25 लाख, लगभग 5 लाख के लगभग यादव। तो आज तो बाय इलेक्शन छोड़ के कभी क्यों नहीं जीते? सर वो तो सामने में दिख जाएगा ना। आपको लगता है कि पप्पू यादव को इसलिए एक परिवार काट रहा है क्योंकि पप्पू यादव उस विरासत पर, उस राजनीति की उस जमीन पर कब्जा कर लेने की आशंका पप्पू यादव के, जहां पर जिन पर उनकी खेती फल फूल रही है? सर मैं क्या कब्जा करूं? मेरी कोई औकात है? जनता ही ना औकात है। और आप जितना सेवा करिएगा, मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि लालू यादव जी मेरे खिलाफ जनता दल के कैंडिडेट दिलीप जी को खड़ा किए थे ना, कितना वोट आया था? 43,000। इतिहास है न हो। आपसे मेरा पैर पकड़ के आग्रह है कि इतिहास है। वो जीतते हैं 28,000 से मधेपुरा में, हम जीतते हैं 3.25 लाख से। नरेंद्र मोदी के हवा में हम वाई फर्स्ट में चुनाव जीतते हैं दोनों, और 14 में। और मैडम पहली दोनों बार मैडम चुनाव जीती तो वहाँ कोई तो राजद नहीं था। यहाँ तो कभी राजद और जदयू जनता दल चुनाव नहीं जीता पूर्णिया में। ये तो कांग्रेस की जमीन थी। लेकिन जब आप लालू यादव के, कांग्रेस की जमीन नहीं ठीक है, लेकिन लालू यादव के उत्तराधिकारी पर आप सवाल जब उठा रहे थे तो पार्टी से बाहर कर दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब ये विषय अभी छोड़ दीजिए। अच्छा, इस विषय बात नहीं करते। मेरा आग्रह है, लेकिन सर लालू यादव जी भी तो कर्पूरी ठाकुर के उत्तराधिकारी बने ना, तो उन्होंने संघर्ष किया तो बने, अच्छी बातें हैं। मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, फेट साथ देगा तो कोसी सीमांचल सुनिए ना, जिस दिन कोसी सीमांचल और मिथिला के पब्लिक बेटे के तरह खड़ा हो गया ना, दुनिया का इतिहास हम ही लिखेंगे। हमें आता है लिखने के लिए, समझे सर? पप्पू यादव नया इतिहास बिहार में लिखने की तैयारी में है। सर मैं नया इतिहास लिखने की तैयारी में नहीं हूँ। पूर्णिया की जनता इतिहास लिखने के, आप ही के जरिए नहीं इतिहास नहीं, पूर्णिया की जनता अपने बेटे को इतिहास के रूप में देखना चाहती है। आप ही के जरिए ना सर, हम बेटा हैं तो हमारे ही जरिए होगा ना, लेकिन पड़ोसी से नहीं न लेगा कोई। लेकिन लोग आकर बैठे हैं, लालू फैमिली के दाएं बाएं के लोग, आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड आप ही बता रहे हो, क्यों बैठे हैं? सर तो उनसे पूछिए ना कि वो जाए ना नौन यादव में, अपर कास्ट में, एक ठो वोट भला बे ना,
काहे मुसलमान यादव में जाके है ना हिम्मत। आप कहिएगा एक ठो वोट ले ले दांत खोलने के लिए। यादव का किसी का सर, नो यादव, यहाँ कोई कास्ट नहीं सर, नो कास्ट सर। हमको ज्यादा मुसलमान से कई अरब गुना ज्यादा है। ठेला रिक्शा टमटम गरीब का वोट मिल रहा है। जाइए ना, आप काहे लग वहीं जाते हैं। तो अभी भी आपको हिचक क्यों है जब एक और आपको लालू यादव और उनकी फैमिली हराने में लगी चीज का है? हिचक आप है। देखते बड़ा डरे साहब हुए बोलते हैं, आपको डर लगता है कौन सर? चीज का? आप खुद अब इतनी बात हम आपको क्या कहें, लाठी लें आपके तरह? पप्पू यादव का मतलब नहीं, पप्पू यादव का मतलब है दुनिया वर्ल्ड का वैचारिक आदमी। वो पप्पू यादव, अमेरिका में जो पप्पू यादव का मतलब है जो बाहर पढ़ करके आया हुआ आदमी है। पप्पू यादव मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं समझ सकते और जो बाइडेन तो नहीं समझ सकते। पप्पू यादव मतलब पप्पू यादव। सर पप्पू यादव का मतलब इस बिहार का बिना प्रिंटर और बिना टेलीप्रिंटर पढ़े हुए एक सीधा वर्ल्ड का, इंडिया का सबसे बड़ा डिबेटर, उसका अवार्ड मिला है ना हमको। क्वेश्चन का अवार्ड मिला है। ये अवार्ड सबको मिलता है। 5-5 बार अवार्ड किसको मिलता है? ये अवार्ड हमको न मिलता है। और यदि दुनिया की मदद अकेले मैं करता हूं ना, कोई और तो करता नहीं है। ये कुव्वत, ये हिम्मत मेरे भीतर है ना मदद करने की। ये हैसियत किसके भीतर है? और आम लोगों से आई कनेक्ट, हर जाति धर्म से अलग हटके हर लोगों के लिए जस्टिस करने की ताकत किसके भीतर है? पप्पू यादव के भीतर ना। और मैं जो चाहता हूं वही करता हूं सर। बिजली चाह लिया, जिस सिस्टम को जहां चाहूंगा रोक दूंगा सर, रोक दूंगा। चाहे वो दुनिया की चाहे पूरा सीएम पीएम एक तरफ हो जाए, तब भी मैं पूर्णिया को नंबर 1 जिस दिन मेरे संकल्प है। अब देखिएगा ना। एक राजनीतिक विश्लेषक जो मानते हैं कि पप्पू यादव अगर चुनाव यहाँ से जीत जाते हैं, निर्दलीय आप उम्मीदवार है यहाँ पर, भले आप कहें कि कांग्रेस हमारा सपोर्ट करिए, आप कांग्रेस के वर्कर हैं, जो कुछ मैं भी तो है। नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस से, नहीं, आप कांग्रेस के वर्कर खुद मैंने तो कहा कि नेता का साथ और विश्वास बिलेसी मेरे साथ आपके साथ है। है। कांग्रेस का वर्कर मेरे साथ है। लेकिन अब ये राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि पप्पू यादव अगर चुनाव जीत जाते हैं तो फिर जो यादव पॉलिटिक्स है उसमें एक नई कहानी शुरू हो सकती है। किसी दौर में आप याद कीजिए, राम लखन सिंह यादव नेता हुआ पैर पकड़ता हूँ सर, मुझे ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं करनी है। यदि करना होता तो मैं मधेपुरा चला गया होता। मुझे मुसलमान और यादव इसकी पॉलिटिक्स नहीं करनी है सर। मुझे यहीं से जाति को मिटा देने की पॉलिटिक्स करनी है। मैं हिंदू मुसलमान नहीं होने दूंगा, मर जाऊंगा नहीं होने दूंगा। आप याद रखिएगा, मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होने दूंगा। मैं मेरे नाम के टाइटल है यादव, तो उसका मतलब होता है सबको साथ ले चलने वाला। हम ये सब चीज हमको ना बताया कीजिए। और मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूं कि मेरा कोई मतलब नहीं है कौन आए कौन जाए, कोई लेना देना नहीं है। हमारी जरूरत मीसा जी और रोहिणी जी को पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। और 26 तारीख के बाद मैं अमेठी भी जाऊंगा, रायबरेली भी जाऊंगा और कांग्रेस के हर सीट पर जाकर प्रचार। वायनाड जाइएगा कि नहीं? वायनाड इसलिए नहीं जाऊंगा कि 26 तारीख को उनका भी चुनाव है। मैं झूठ फूस नहीं बोलता हूँ। गांधी फैमिली वाले सीट पर वो अमेठी और रायबरेली जाइए, एकदम जाएंगे, आग बंद के जाएंगे। और मीसा जी और रोहिणी मिश्रा जी याद करेंगे और कहेंगे कि नहीं आइए तो एकदम जाएंगे। रोहिणी आचार्य के लिए छपरा। एकदम जाना चाहिए और जाएंगे। लालू जी खुद जाके वहाँ जम गए। भैया लालू यादव जी अच्छी बात है और एक पिता का धर्म वो निभा रहे हैं, तो उनको बधाई। और आपने जो कहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ेंगे, भैया मेरी बात, मैं तो आज भी कायम हूँ कि जब कांग्रेस सब लोग साथ रह करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ कि तेजस्वी यादव जी का यदि मुख्यमंत्री बनने का जो उसका संघर्ष है उसमें मेरी कोई भूमिका होगी तो मैं साथ रहूंगा। बशर्ते कि वो यहाँ साथ दे दे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नेवर एट ऑल। यहाँ हमको सिर्फ पूर्णिया की जनता का सपोर्ट की जरूरत है, किसी के साथ की जरूरत नहीं। एक सवाल आपसे, सर मर जाएंगे साथ नहीं लेंगे। शहाबुद्दीन जी की पत्नी आरजेडी का टिकट लिया, क्यों लौटा दिया सर? काहे? तो आप भी अब मर जाएंगे, आरजेडी का साथ नहीं चाहिए? नहीं, मर जाएंगे आरजेडी का साथ नहीं चाहिए, मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा कि वो अपना धर्म निभावे,
और उनकी ब्लेसिंग हमको चाहिए। ब्लेसिंग रख लालू जी की ना। दुर्योधन भी, हाँ दुर्योधन भी गए थे ना कृष्ण के पास, ब्लेसिंग अर्जुन को मिली थी ना। रावण भी ना शिव की पूजा करता था, मिल गया था शिव के उनको सब कुछ। तो सब लोग इसमें हैं सर। ना सुनिए ना सर, ना कोई कर्ण है ना कोई अब अभिमन्यु है जो कर्ण चोट लगा दे। लेकिन आपको तो और अभिमन्यु आपको तो अभिमन्यु बनाने की तैयारी की जा रही है। सर मैं अर्जुन हूँ सर। चक्रव्यूह में नहीं फंसिएगा। अर्जुन कभी फंसता है, अभिमन्यु आप नहीं है। अभिमन्यु कैसे हो जाएगा सर? पूर्णिया की जनता ने हमको अभिमन्यु कहाँ बनाया सर? एक अभिमन्यु होते तो सर हम मधेपुरा को स्वीकार कर लिए होते ना। पांडव तो 5 गांव मांगा था, हमने तो 1 ही गांव मांगा सर। तब महाभारत हो रहा है ना यहाँ। ये महाभारत की कोई गुंजाइश नहीं है सर। एक गांव भी नहीं छोड़ा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके तो हम लोग चल ही सकते हैं ना, कि नहीं चल सकते? वो कहाँ कर रहे हैं? आप अपनी ओर से अपील कर रहे हैं ना, वो कहाँ कर रहे हैं? वो तो मेरा म्यूचुअल उनके तो लोग आके बैठे हैं यहाँ पे। सर तेजस्वी यादव कई दफा आ चुके हैं यहाँ। मैं खूब आए, नामांकन कराने यहाँ आए थे, दूसरी जगह पर नहीं गए, लेकिन यहाँ पूर्णिया में आए थे। अच्छी बात है, भाई हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हम इतना जानते हैं प्रबोध जी कि हम लोगों को फ्रेंडली इको फाइट लड़नी चाहिए, नफरत नहीं पालनी चाहिए, दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए, व्यक्तिगत नफरत का कोई गुंजाइश नहीं है। और दोनों आदमी का लक्ष्य एक ही है ना, दिल्ली। हम लोग मिल करके काम करें। पप्पू जी एक आखिरी सवाल, लोगों के मन में एक सेक्शन यहाँ पर है, वो दौर को याद करता है, 90 के दौर को। पप्पू यादव का मतलब भैया मुझको तो एक बात समझ में आपकी नहीं आती है सर। 90 में भी हम रॉबिन हुड थे, हम ही को ना 9000 बीघा जमीन था, किसी के बाप को था, आपको नहीं न था सर? नहीं, हमको तो 9 नहीं ना, नहीं ना, नहीं। पीछे में 90 कट्ठा जमीन बेच करके कोरोना में दिए हैं। है किसी की बाप की औकात देने की? ये इसके जस्ट। लेकिन इतने मर्डर केसेस में, इतने दूसरे संगीन मामलों में आपका नाम आया तो खामखा आ गया सर। एक भी केसेस हैं हम पर, एक भी? पप्पू यादव जी आपको तिहाड़ में भी रहना पड़ा भैया। तो देन थी ना लालू यादव जी की। एक भी केसेस हैं हम पर? जो बात आप कर रहे हैं, एक भी केसेस हैं? ये 90 कट्ठा जमीन किसने बेचा? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। नहीं, मुझे नहीं मालूम 90 कट्ठा जमीन आपने बेचा, आप बता रहे जनता को। तो जब पूछ लेने में क्या दिक्कत है? जनता को नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस में बिकता है सर। 5 बीघा जमीन बेच करके ना हम कोरोना को दिए थे, घर के बगल में। क्या बेच दे सर? ये कोई किसी से घर लिए नहीं ना, घर बनाए नहीं ना, पैसा लिए नहीं ना, पॉलिटिशियन की तरह टिकट नहीं ना बेचते हैं, किसी से 1700 करोड़ रुपया नहीं ना लेते हैं। जब सरकार में होते हैं तो मजे नहीं ना लेते हैं, देते हैं ना सर। सर औकात है देने की सर, है हिम्मत किसी को देने की सर? किडनी बेचने की औकात है किसी गरीब के लिए? जब मरने की तैयारी सबका लाश उठा सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए सर आप पप्पू यादव ना सर, हमने दिया है। कितने वोट से आप जितने की उम्मीद रख रहे हैं? नहीं, मेरी कोई उम्मीद नहीं है। अरे कुछ तो बता दीजिए। मैं इतना जानता हूँ कि भक्त जो है वो भगवान की पूजा करता है, दूध चढ़ाता है, भैरव बाबा को शराब चढ़ाता है, किसी को शनि भगवान को खरू तेल चढ़ाता है, किसी को धतूर, किसी को हम सिर्फ चढ़ाते हैं। भगवान क्या देगा ये आप जानते हैं? हम मोदी जी नहीं ना है 400 पार। आप हम मोदी जी नहीं ना है 400 पार। चुनाव में अभी नहीं आए, आप पिछले 3, 4, 5, 6 महीने से घूम रहे हैं यहाँ पर। नहीं सर, हम 9 महीने से घूम रहे हैं, और 9 महीने से नहीं घूम रहे हैं, 5 साल हम बिहारी में घूमे हैं। अरे बिहार, लेकिन 5 साल लोग घर में सोए हैं, हम बिहारी घूमे। ये हम मानते हैं, इसके लिए आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि नहीं, आप नहीं करते। आपको मेरी बात सुनिए ना सर, मेरी बात एक समझ लीजिए। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं यदि इतने भी लोगों के बीच में आप ये रेस्पेक्ट ना आपको आपका बेटा भी नहीं देगा, जो मुझे जो देने की चीजें थी।
और मैं आजीवन आपको ये रेस्पेक्ट दूंगा। लेकिन मेरे बारे में इतना रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको लिख लीजिए सारे कागज पर कि 83 में हम लालू जी को सपोर्ट किए थे, और शिवचंद्र झा वाला मामला कब उठा था सदन में वो जाके देख लीजिए। और कोर्ट स्टेशन में मेरे माँ बाप को 20 दिन अखबार पर सोना पड़ा था, इतना टॉर्चर किया गया था उस पर कि मेरे घर के सारे चीज उठा लिए गए थे, और सिर्फ लालू यादव जी के विपक्ष का नेता बनाने के कारण। तो ये तो सदन में न मामला है। और सर हम भिखारी नहीं ना हैं, और हम किसने कहा आपको भिखारी? तो जब सर जिसको आप तो हम तो राजा बोल रहे हैं पप्पू तो यादव। सर अब सबको सब कुछ आप ही बोलते हैं। भिखारी कहाँ फिर बोला? आप नहीं, कहाँ भिखारी बोला आपको? फिर आप हमको दूसरा चीज भी आईना दिखाइएगा। नहीं लोग जो सर कहते हैं- मैं एक बात बता दूं ना सर, इस जन्म में यदि मैं खोल दूं मुंह तो मैं उन चीजों को नहीं खोलूंगा। आज मेरा सिर्फ इतना ही है 24 में कि मुझे सीमांचल कोसी को दुनिया का नंबर 1 करना बोल है। क्यों नहीं रहे? मुंह क्यों? अच्छा मुंह खोलिए, कुछ जुबान रखो। सर ये ना मुझे खोलना है, ना मुझे किसी की आलोचना करनी है, और ना मुझे पत्थर फेंकनी है, और ना मुझे कोई लेना देना है। मेरे लिए सब भाई हैं, सबका इतिहास है, चाहे मोदी जी का इतिहास गुजरात में हो, चाहे अमित शाह जी का इतिहास हो, सर सबका इतिहास है इस धरती पर। समझ गए ना? जो बात एक उंगली इधर करते हैं, 4 उंगली कहीं और भी है। बिहार में भी सबका इतिहास है। तो इसीलिए आदमी को काम रिजल्ट करने क्या के जी रिजल्ट क्या है पूर्णिया का? आज 1 महीना से पूरे देश के चैनल पर सिर्फ पप्पू और पूर्णिया है। आप सबसे ज्यादा पॉपुलर है, आप वायरल नेता है, आप इसमें कहा कुछ ठीक है, हाँ, आपके विपक्ष नहीं है, नहीं है, ठीक है, नीतीश जी नहीं है, हाँ, ठीक है। मोदी जी आते हैं तब भी हम ही चलते हैं, पूर्णिया आए तब भी हम ही चले, और अमित शाह जी आए थे तो वो नहीं चले लाइव, हम ही चले सभी पर। तो सर अंदाजा कीजिए कि पप्पू यादव बिना किसी मंत्री संतरी और एमपी एमएलए बने, पीएम बने, सीएम बने, दुनिया को मदद भी करता है, मरने की तैयारी भी करता है, और इंडिया ने वर्ल्ड का वायरल हीरो भी है। चलिए पप्पू और जिस दिन हम कुछ बनेंगे उस दिन हम क्या होंगे कॉमन और गरीब आदमी के लिए, इसका अंदाजा भगवानों को नहीं है सर। चलिए पप्पू यादव जी, आपको हमारी शुभकामनाएं, और हम आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन सवाल पूछना मेरा काम है। पप्पू यादव भी हमारे साथ है, और जो सवाल जनता के जहन में पूछ रहे थे वो सवाल हमने इनसे पूछा। अभी चुनाव प्रचार में निकलने की तैयारी में। पप्पू जी बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट बैक के साथ जुड़ने के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।